तो भाई नेपाली ढाबे में रात बहुत अच्छी गुजरी और आज मेरा लद्दाख में कारगिल में दूसरा दिन है। तो मैं हूँ अभी कारगिल में और मैंने प्रणव भाई से मुलाकात कर ली है आज सुबह सुबह और उनको ढूंढ लिया। और उनके होस्ट के ये लकड़ी का कारखाना है व्यास जी। तो बहुत अच्छे इंसान हैं व्यास जी। उन्होंने हमें होस्ट किया और आज उन्होंने हमको लंच भी कराया। और भाई हमने आज दिन में कपड़े धोए अपने सुखा लिए और दोपहर में हम थोड़ा सा शहर घूमने निकले। और लंच के बाद फिर हमने भाई ये देखो ये गेम भी खेला हमने उनके साथ में बैठ के। शायद आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग तो इसको चौपड़ बोलते हैं। और खेलने के बाद कुछ देर हमने आराम किया। शाम को हम फिर से कारगिल घूमने निकले। तो ये भाई एक मोटरसाइकिल रैली का बैनर लगा हुआ दिखा। 20वीं जो है कारगिल युद्ध की सालगिरह के उपलक्ष्य में। तो हम थोड़ा सा आज मुहर्रम के कारण भाई बाज़ार थोड़ा सा बंद था, बाज़ार में हमको कुछ नहीं मिला। तो हम इस झील नहीं बोलना चाहिए, नदी, तो ये नदी के किनारे तक हम आए पैदल। रास्ते में आर्मी की कैंटीन थी भाई, वहाँ पर मोमोज़ खाए और यहाँ नदी के किनारे थोड़ी देर वॉक किया और फिर हम वापस निकल पड़े क्योंकि अंधेरा होने के पहले आ जाना, ऐसा व्यास जी ने कहा था, क्योंकि अब मेरे भी होस्ट हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक नई सुबह करने जा रहा हूँ, अपने पुराने तरीके से यात्रा करने जा रहा हूँ। और इस समय मैं हूँ अभी कश्मीर में। अब जम्मू और कश्मीर का पार्ट नहीं रहा ये, मैं हूँ लद्दाख में। तो अमरनाथ यात्रा पवित्र गुफा के बहुत बढ़िया से दर्शन करने के बाद मैं बालटाल बेस कैंप से उतर करके वापस में आ गया सोनमर्ग 10-12 किलोमीटर। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रकों का पार्किंग एरिया है और उनकी पर्ची वगैरह कटती है। तो वहाँ पर 100-200 ट्रक एनी टाइम आपको मिलेंगे सोनमर्ग में। तो मैं वहाँ से आया एक ट्रक पकड़ के भाई, मैं पहुँच गया कारगिल शाम को। तो कारगिल पहुँच के अभी फ़िलहाल मैं कारगिल में हूँ, लद्दाख पहुँच गए हैं और यहाँ से हमको लेह की यात्रा करनी है। आज सुबह हम उठ गए हैं सुबह 5:30 बजे और अभी 6 बजने वाले हैं। तो हम यात्रा करने जा रहे हैं कारगिल से लेह की और हिचाइक करेंगे भाई। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। रात को मैं रुका, सनराइज़ हो चुका है भाई, 6:15 हुए हैं और हमको थोड़ा जल्दी निकलना था 5 बजे, क्योंकि 5 बजे रोशनी हो जाती है। सारी गाड़ियाँ जो हैं दूर जाती हैं तो वो आगे की ओर निकलती हैं अर्ली मॉर्निंग, जैसी रोशनी होती है वैसे निकल जाती हैं। तो ये जो सामने टीन शेड दिख रहा है भाई, ये एक टिम्बर का फैक्ट्री है, लकड़ी की फैक्ट्री। यहाँ पर खिड़की दरवाजे जो भी आपको बनवाना है, फर्नीचर बनवाते हैं। और ये सब जम्मू के हैं सब लोग भाई, यहाँ काम करने आते हैं 6 महीने, फिर वापस 8 महीने, फिर वापस चले जाते हैं। हमने इनसे कैंपिंग के लिए रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही सो जाओ, कैंपिंग क्या करोगे। तो सामने जो भाई जी दिख रहे हैं ये प्रणव भाई हैं, मेरे को सोनमर्ग में ट्रक स्टैंड पे मिले थे। हेलो प्रणव भाई, गुड मॉर्निंग। तो फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए और ये 1 मिनट के अंदर इनका ट्रक आगे निकल गया और मेरा ट्रक जो है फिर मैं इंतज़ार करने लगा। मैं बोला मैं पीछे ट्रक से आता हूँ, इन्होंने लिख के दिया। तो इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम सीधा यहाँ पर कारगिल में मिले। मैंने नाइट स्टे अलग जगह किया, एक नेपाली के यहाँ, वो आपने देखा, नेपाली रेस्टोरेंट में। और इन्होंने नाइट स्टे इनके यहाँ किया, इनको ये बंदे मिले थे। सेकंड नाइट हमने एक साथ इसी जगह बिताई। ये इनका फर्नीचर हाउस है भाई, दरवाजे तैयार हैं। और ये लकड़ी जो है ये विदेशी लकड़ी है, रशिया से आती है बोलते हैं। और इस तरह से लंबे लंबे पट्टे होते हैं। ये अपनी इंडियन लकड़ी नहीं है और इसमें जल्दी सड़ जाती, बोले दीमक लग जाता है, लेकिन दिखती बहुत अच्छी है भाई। यहाँ यही चलती है, फिर इनको जैसा ऑर्डर मिले। ये देखो इस तरह से ये कारखाना है इनका छोटा सा, घरों पे जाके भी काम करते हैं। और बस अब हम निकलने की तैयारी में हैं भाई। मैं आपको अपना स्टे की जगह दिखा देता हूँ। ये एड्रेस है भाई, यहाँ हमने रात बिताई। उन्होंने पूरा कमरा हमको दे दिया था। प्रणव भाई अपना बैग तैयार कर रहे हैं, मेरा बैग रेडी है। 2 रूम है, वो एक किचन है लेफ़्ट वाला और राइट वाला जो है उनका बेडरूम है। तो बस भाई आज फिर आगे अपडेट करता हूँ। ट्रक पकड़ना है हमको, लिफ्ट लेनी है।
और ये छोटा एग्जिट है, वो बड़ा एग्जिट है। ये है हमारे होस्ट भाई साहब, जय भाई, व्यास भाई बोलते हैं। भगवान ने मेरा नाम ऐसा क्यों रख दिया, व्यास भाई। तो चल नहीं सकते हम लोग, उस पे हम लोग चल नहीं सकते। और बहुत अच्छे बंदे हैं, मुझे मिल के इतना अच्छा लगा। हमने घंटों बातें की और व्यास भाई ने बहुत अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताया है। यही तो है, यही तो दुनिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा नॉलेज लिया भाई साहब से। और मेरे हम उम्र हैं तो इसलिए मेरी पटरी ज़्यादा बैठ रही थी इनसे। वो जंग ब्लड है ना, वो नया चीज है। और ये हमसे आधी उम्र के हैं यार, 23 है ना। तो 23 और 48 में बहुत फर्क है। तो व्यास भाई फिर मिलेंगे, हम निकलते हैं अब। नमस्कार। आराम से जाना जी, एकदम आराम से। वापसी होते जैसे आओगे। हाँ, माउंटेन दिख रहे हैं। नो सारे फॉरेनर हैं दोस्तों। ईंट वाले नेपाली भाई की फैक्ट्री में जाने के 5 मिनट के अंदर ही हमारे भाई ने गाड़ी रोक दी और हमको लिफ्ट मिल गई है लेह तक के लिए। लेकिन इसको लिफ्ट नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला कि हम अपना थोड़ा खर्चा आप भी शेयर करो, मैं जा रहा हूँ। तो हमने उनको कुछ पेमेंट देने का और बाद हमको वो ले रहे हैं गाड़ी में। तो भी ये भी बहुत है, हमारे 2.5 घंटे हमारे हो चुके, हमको लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये नज़ारे अब दिख रहे हैं हमको। भाई इस कार में हमको आ गए हैं, पंच कार है ये टाटा की। और ये पेट्रोल पंप पे उन्होंने हमको छोड़ दिया और अभी हम लेह से 12 किलोमीटर है। सामान हमारा ये रखा है, हमको इस तरफ जाना है। वेलकम टू फे तक है। हमको लिफ्ट मिली थी और पैसे दे के लिफ्ट मिली भाई। तेरी खामोशी ने कर दिता दिल नू चूर। आप खारदुंगला तक जाओगे? कब पहुंच जाओगे? खरदुंगला से ढोंग जाएंगे हम, खरदुंगला क्रॉस करके। कहाँ जाएंगे? नुब्रा जाएंगे। नुब्रा जाएंगे, लेकिन हमको ना वो फिर आगे सिटी में रुकना है इधर। तो भाई ये है व्यू पॉइंट और ये है हमारी गड्डी टाटा की डंपर। इसमें तो भाई बैठ के मज़ा आ गया और ड्राइवर साहब से तो मिल लिया आपने। और ये भाई हम जा रहे हैं खारदुंगला। लेह में जैसे ही हम उतरे वैसे ही हमको भाईजान मिल गए। आइए भाईजान, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। बढ़िया लगा, आपने गाड़ी रोकी और हमारे को तो क्या कहूँ कि किस्मत ही खुल गई। और आपके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? ये सर इसका नाम है टी पॉइंट। अच्छा, ये टी पॉइंट है। टी पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से कितना दूर बचा अब? यहाँ से है 20 किलोमीटर। और अभी 20 है? अभी भी 17 किलोमीटर भी है। अच्छा, 17 के 20 तो ऐसा नहीं आएगा ना। आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। तो कल परसों आप क्या बोल रहे थे?
कुछ अच्छा अच्छा सब हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम सोच रहे हैं हमारे साथ ना कुछ कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं क्या हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ है। देखिए भाई नज़ारे, खारदुंगला तो अभी नहीं आया है। ये एक टी पॉइंट है, टी स्नैक्स वगैरह कुछ लेते हैं, फिर हम ऐसी गाड़ी में भी घूमने की इच्छा रखते हैं, देखते हैं। तो भाई मैगी का ब्रेक लेकर के हम आगे बढ़े और डंपर में बैठ के, और मैंने ये छोटा सा शीशा विंड स्क्रीन पर देखा, मिरर जो हमको रोड का व्यू दे रहा था। हमारे डंपर की लाइटें दिख रही है, इसमें हेडलाइट है और सड़क भी दिख रही है। और थोड़ी दूर काली सड़क पर चलने के बाद इसाक भाई ने मुझसे पूछा कि आपको डर तो नहीं लगता है कहीं? ये देखो इस सड़क पे हमको ऊपर जाना है। उन्होंने एक पतली सी सड़क पर दिखा के इशारा किया, ऑफ रोड था पूरा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। बस इस समय प्रणव भाई थोड़ा सुस्त थे और नींद में लेटे हुए इतनी थे, नींद में थे वो। तो भाई क्या सड़क थी ऑफ रोड भाई, वो जितनी बार 6 से 8 हमने टर्न किए उसमें, और भाई इतने बड़े डंपर को 8 फीट की सड़क पे मोड़ना, उन्होंने कम से कम 2 बार बैक करते थे हर मोड़ पे, फिर हैंड ब्रेक लगाएं, फिर गाड़ी आगे करे थोड़ी सी, फिर हैंड ब्रेक लगाएं, फिर थोड़ी पीछे करे। ऐसे करके भाई हमारी तो इतने में वो प्रणव भाई भी जाग गए और उन्होंने पूछा ये कहाँ ले आए भाई आप मेरे को। हमने कहा भाई आप सो रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा चलो। तो हम इस तरह से रेत लेके आए भाई। यहाँ पर BSNL के कुछ कंपनियों के, दूसरी कंपनियों के टावर लग रहे हैं मोबाइल के ऊपर, तो ये रेत हमने यहाँ खाली की और यहाँ से फिर हम पैदल ऊपर की ओर गए, जहाँ पर टावर लग रहा है वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। और भाई कितना ऊंचा होता है ये डंपर, ये देखिए इसमें इतना सारा रेत आती है और पहली बार मैं इसमें बैठा और ये एक नया एडवेंचर था मेरे लिए। और ये सब हो रहा है लद्दाख में और हम आ रहे हैं अभी खारदुंगला टॉप से कुछ नीचे 17,800 फीट, और खारदुंगला जो है वो लगभग 18,000 फुट है। मतलब हम लगभग खारदुंगला के लेवल पर ही है। और बस अब रेत खाली हो गई है और हम आगे की ओर जाएंगे अब पैदल। तो जब मैं यात्राओं पर नहीं होता हूँ तो मैं अपने शहर में रहता हूँ, तो मैं प्रतिदिन 2 घंटे अपने ग्राउंड पर बिताता हूँ, वहाँ वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन यात्राओं के दौरान मुझे दौड़ने का मौका नहीं मिलता। तो जब भी मैं किसी ऊंची जगह पर जाता हूँ, किसी पीक पर, तो मैं ज़रूर दौड़ता हूँ वहाँ पर। तो आज ये मौका फिर मिला मुझे 17,803 फुट की ऊंचाई पर रनिंग करने का। और भले मैंने आधे मिनट या 1 मिनट ही रनिंग की होगी, लेकिन मैं इस ऊंचाई पर रनिंग ज़रूर करता हूँ, जिससे कि मेरी स्टेमिना जो है बनी रहती है आगे ट्रैक करने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए कोई परेशानी नहीं हो जिससे। भाई जब सभी लोग काम खत्म करके JCB में बैठकर नीचे की ओर जाने लगे, मुझे भी बुलाया उन्होंने। मैंने कहा नहीं भाई मैं पैदल आऊँगा। फिर मैंने देखा कि भाई ये तो JCB के सामने वाले डाले में बैठ के जा रहे हैं नीचे। तो फिर मैंने बिना समय गवाए फटाफट में गया और डाले में बैठ गया। अभी आपको दिखाता हूँ क्या मज़ा आया भैया, नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर। इस तरफ बनाना सर। क्या बात है, ऐसा जाएगा क्या? चलो चलो। पकड़ो पकड़ो पकड़ के रखो, पकड़। मैंने बोला था ना भाई को मेरे को डर नहीं लगता। ओ मेरे को पूछा था डंपर में, बोले तेरे को डर लगता है? मैं बोला नहीं लगता। ये रोड पे चले? बोले हाँ चलो।
वो देखो हमारा डंपर आ गया, सामने खड़ा है। ऐसी सड़क पे आए हम लोग, साला लाइफ में कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, पैसा कमाओ लेकिन खर्चा भी करो और अपने घर से बाहर निकलो और देखो क्या क्या एडवेंचर मिलता है। देखो तो यार, सोच के बाहर है। मैंने तो दौड़ भी लगाई यहाँ पे। अब यहाँ से हम डंपर में बैठ के जाएंगे भाई, है ना। ये है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग इन जेसीबी। और जो खारदुंगला सड़क जाती है वो है डामर की काली सड़क है। हम खारदुंगला से ऊंची सड़क पे आए हैं, वो भी इस डंपर में बैठ के। और 17,803 फुट ऊपर, और वो है काली सड़क, वो है काली सड़क, उसमें बैठ के जाते हैं खारदुंगला। और इससे नीचे है 15,000, है ना। 18,000 खारदुंगला 18,000 नहीं है। अच्छा लो जी, हम उतर क्या बात है यार, दिल खुश। बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय, शुभकामनाएं, हैप्पी जर्नी। तो भाई लगभग 1 घंटा 17,800 फीट पर बिताने के बाद हम वापस फुल एडवेंचर, फुल मस्ती करने के बाद, फुल मेमोरी इकट्ठी करने के बाद, फुल यादें इकट्ठी हुई, इसके बाद हम वापस नीचे की ओर निकले। और सामने जो बंदे दिख रहे हैं ये हमारे साथ पीछे बैठकर डाले में बैठकर आए और बीच रास्ते में उतर गए। सामने काली सड़क दिख रही है जिससे हमको लेफ़्ट में मुड़ के लेह की ओर जाना है और राइट में ये खारदुंगला की ओर जा रही है। हम खारदुंगला से कुछ किलोमीटर पहले ही एक टॉप में गए थे कंस्ट्रक्शन साइट पर, और रात को 8 बजे लगभग हम लेह पहुंच गए। और एक हमने पहले से ही हमने रूम बुक कर रखा था 450 रुपये प्लस GST में। तो भाई इस प्रकार हमारा आज का दिन बहुत बढ़िया एडवेंचर से भरपूर रहा। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि भाई आप सभी वीडियो तो बहुत देखते हैं भाई, बहुत व्यूज़ तो आते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें भाई, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैं जाऊं और नए नए वीडियो बनाऊं। बनाता तो बहुत हूं भाई, बहुत घूमता हूं मैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तभी तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं नए नए वीडियो एडिट करके बनाऊं और उसको पोस्ट करूं। तो भाई एक से एक जगह मैं जाता हूं, आगे और भी जाऊंगा। अभी भी यात्रा की ही प्लानिंग कर रखी है मैंने। नेक्स्ट आपको लद्दाख के दूसरे पार्ट की ओर मैं लेके जाऊंगा। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल हम जो है बाइक रेंट पे ले करके आगे की ओर प्रस्थान करने की प्लानिंग करेंगे लेह शहर में। जय भोले, जय हिंद।